गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज को क्या कहेंगे? कला। और डिफरेंस को अंतर। तो फेज डिफरेंस को हिंदी में कहेंगे कलांतर, इसका सिंबल हो गया डेल्टा। पाथ को क्या कहेंगे? पथ। डिफरेंस को क्या कहेंगे? अंतर। पाथ डिफरेंस क्या हो गया? पथांतर, जिसका सिंबल हो गया डेल्टा एक्स। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो हाफ वेव होता है, ये आधा साइकिल जो होता है, हाफ साइकिल, ये कितने फेज को डिनोट करता है? पाई। यहाँ पर फेज में कितना चेंज हो रहा है? यहाँ पर देखिए फेज कितना है? 0। और यहाँ पर फेज कितना है? पाई रेडियन। तो फेज में चेंज कितना हो गया? पाई। और पाथ में, ये जो पाथ है ये हाफ वेव है, तो इसके पाथ का लेंथ होगा λ/2। यानी जब फेज चेंज होगा पाई का, तो पाथ में कितना चेंज होगा? λ/2। ठीक है। इसमें देखिए ये एक कंप्लीट साइकिल है, यानी एक फुल वेव है। एक पूरे वेव में फेज कितने का चेंज होता है? 2 पाई का। 2 पाई का मतलब कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। यानी एक कंप्लीट साइकिल कितने फेज चेंज को डिनोट करता है? 2 पाई। और एक कंप्लीट साइकिल का जो ये पाथ लेंथ होता है वो लेमडा। इसका मतलब जब पाथ में डिफरेंस लेमडा का होगा, जब पाथ में कितने का डिफरेंस होगा? लेमडा, तो फेज में कितने का चेंज होगा? 2 पाई का। ठीक है। यानी एक कंप्लीट साइकिल के फेज में कितना चेंज होगा? 2 पाई। और पाथ में कितना डिफरेंस होगा? लेमडा। यहां पर हाफ साइकिल के फेज में कितना चेंज होगा? पाई। और पाथ में कितना चेंज होगा? λ/2। इस चीज को ध्यान में रखिए। यहां पर देखिए पाथ डिफरेंस लेमडा, अगर पाथ में डिफरेंस लेमडा का होगा तो फेज में कितने का डिफरेंस होगा? 2 पाई। इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 पाई। अब सोचो अगर पाथ में डिफरेंस λ/2 होगा, पाथ में डिफरेंस कितना होगा? λ/2। तो फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? फेज में डिफरेंस हो जाएगा पाई। क्लियर है? तो यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा, तो फेज में डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। अगर पाथ में डिफरेंस लेमडा हो तो फेज डिफरेंस 2 पाई। अगर पाथ में डिफरेंस 1 हो तो फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा। यानी जब पथांतर लेमडा होगा तो कलांतर 2 पाई होगा। क्लियर है? जब पाथ में अंतर यानी पाथ डिफरेंस यानी पथांतर लेमडा होगा तो कलांतर कितना हो जाएगा? 2 पाई। जब पथांतर 1 होगा तो कलांतर कितना होगा? 2 पाई बाय लेमडा। जब पथांतर यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आ गया हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। फेज डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा। तो फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यानी अगर पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा, पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज में डिफरेंस डेल्टा होगा। पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज में डिफरेंस डेल्टा होगा, जहां डेल्टा का वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। फिर से देख लीजिए, जब पाथ डिफरेंस लेमडा है, जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज में डिफरेंस कितना है? 2 पाई। फेज डिफरेंस 2 पाई है। जब पाथ में डिफरेंस 1 होगा तो फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा। जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये क्या निकला? ये निकला हमारा फेज डिफरेंस। कब? जब पाथ डिफरेंस कितना हो? डेल्टा एक्स। तो जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो निकला ये हमारा क्या निकला? फेज डिफरेंस डेल्टा। यानी कलांतर डेल्टा बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब देखिए इसको समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस आपका 2 लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? मान लो ये क्वेश्चन है कि अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो इसको ऐसे बनाएंगे, फेज डिफरेंस डेल्टा, अभी अभी फॉर्मूला हमने निकाला, डेल्टा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ में कितना डिफरेंस है? 2 लेमडा। तो यहां पर लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 4 पाई रेडियन। यानी अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस होगा 4 पाई रेडियन। ठीक है।
ये क्लियर हो गया। तो इसको यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का डबल होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई का डबल यानी 4 पाई होगा। फिर से देखिए, पाथ डिफरेंस लेमडा, पाथ डिफरेंस लेमडा बराबर फेज डिफरेंस 2 पाई। तो पाथ डिफरेंस अगर 2 लेमडा होगा, इसका डबल होगा, तो फेज में भी डिफरेंस इसका डबल यानी 4 पाई हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि जब 2 साइकिल लगेगा, 2 चक्कर लगेगा, एक साइकिल और एक साइकिल, कितना हो गया 2 साइकिल, तो 0, ये हाफ साइकिल कितना हो गया पाई, फिर ये हाफ साइकिल कितना हो गया 2 पाई, फिर ये हाफ साइकिल कितना हो गया 3 पाई, और फिर ये हाफ साइकिल 4 पाई। ठीक है, तो यहां से यहां पर फेज कितना था 0, और यहां फेज कितना हो गया 4 पाई। तो 2 साइकिल लगने के बाद फेज में कितना चेंज होता है 4 पाई रेडियन, और पाथ में यहां पर पाथ कितना है 0, लेकिन यहां से यहां तक पाथ में चेंज जो हुआ, ये 1 वेव, ये 1 वेव, 2 वेव यानी 2 लेमडा का हो गया। तो जब पाथ डिफरेंस 2 लेमडा का होगा तो फेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, उसी तरह पाथ डिफरेंस जब 3 लेमडा का होगा तो फेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 पाई। यानी प्रत्येक लेमडा कितने फेज डिफरेंस को डिनोट करता है, तो प्रत्येक लेमडा 2 पाई फेज डिफरेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि हाफ साइकिल यानी फेज चेंज कितना होगा पाई, हाफ साइकिल के लिए फेज चेंज होता है पाई, और पाथ में कितना चेंज होता है लेमडा बाई 2। फुल साइकिल के लिए फेज चेंज होता है 2 पाई, और पाथ चेंज कितना होता है लेमडा। ठीक है, हाफ का हाफ यानी 1/4, अगर 1/4 साइकिल हो, यहां से यहां तक ये कितना साइकिल हो गया 1/4, तो अगर 1/4 साइकिल हो, अगर साइकिल क्या हो 1/4, हाफ का हाफ हो, तो इस साइकिल के लिए 0, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए फेज चेंज कितना होता है पाई। तो हाफ का हाफ यानी 1/4 के लिए कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और पाथ में चेंज कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा बाई 4। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, आज का टॉपिक क्या हो गया, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस हो गया कलांतर, पाथ डिफरेंस हो गया पथांतर। ये देखिए एक वेव का ग्राफ यहां पर दिखाया गया है, यहां पर कितना फेज है 0, यहां हाफ साइकिल के बाद कितना हो गया पाई, फिर हाफ साइकिल के बाद 2 पाई, फिर हाफ साइकिल के बाद 3 पाई, फिर हाफ साइकिल के बाद 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। इस तरह से यहां से यहां एक कंप्लीट साइकिल है तो 2 पाई, फिर यहां से यहां एक कंप्लीट साइकिल 4 पाई, यानी हर एक साइकिल 2 पाई फेज चेंज को डिनोट करता है। तो एक साइकिल लगने के बाद कितना फेज चेंज हुआ 2 पाई, फिर एक साइकिल के बाद 4 पाई, फिर एक साइकिल के बाद 6 पाई, फिर एक साइकिल के बाद 8 पाई। इस तरह से फेज चेंज होता है। ये देखिए हाफ साइकिल के लिए कितना फेज चेंज हुआ पाई, तो हाफ का हाफ करेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा, फिर पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे 3 पाई बाई 2, फिर इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे 2 पाई, फिर इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे 2 पाई में फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे 5 पाई बाई 2। तो ये हर एक जो 1/4 साइकिल है ये कितना फेज चेंज को डिनोट करेगा पाई बाई 2। तो यहां पर देख सकते हैं नीचे, यहां पर देखिए एक फुल साइकिल है तो एक पूरा साइकिल जो होता है वो कितने फेज चेंज को डिनोट करता है 2 पाई। हाफ साइकिल कितने फेज चेंज को डिनोट करेगा पाई, और 1/4 साइकिल कितने फेज चेंज को डिनोट करेगा पाई बाई 2। अब पाथ में देख लेते हैं, फुल साइकिल है तो कितना पाथ डिफरेंस होगा लेमडा, हाफ साइकिल है तो लेमडा बाई 2, और हाफ का हाफ यानी 1/4 है तो लेमडा बाई 4। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि फुल साइकिल के लिए फेज चेंज होता है 2 पाई और पाथ चेंज होता है लेमडा, हाफ साइकिल के लिए फेज चेंज होता है पाई, पाथ चेंज होता है लेमडा बाई 2। अब यहां पर देखिए, टू चेंज फेज डिफरेंस इनटू पाथ डिफरेंस। अगर मान लीजिए फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलना है, फेज डिफरेंस जब भी दिया हुआ रहेगा वो पाई में दिया हुआ रहेगा, और पाथ डिफरेंस जब भी दिया हुआ रहेगा वो लेमडा में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस जब भी होगा लेमडा में, और फेज डिफरेंस जब भी होगा पाई में। तो फेज डिफरेंस यानी पाई को पाथ डिफरेंस यानी लेमडा में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पाई की जगह क्या रखना है लेमडा बाई 2। फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने के लिए पाई की जगह क्या रखना चाहिए लेमडा बाई 2। उसी तरह से टू चेंज पाथ डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस,
पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस किस में दिया हुआ रहता है? लेमडा में। तो पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस यानी पाई में बदलने के लिए, लेमडा को पाई में बदलने के लिए क्या रखना होगा? लेमडा के जगह 2 पाई। तो यहां पर पिक्चर में देखिए कि लेमडा के जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई, यानी पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज में कितना डिफरेंस होगा? 2 पाई। और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा तो फेज में कितना डिफरेंस हो जाएगा? पाई। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा, जहां डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब यहां पर देखिए फेज डिफरेंस डेल्टा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मान लीजिए फेज में डिफरेंस है 2 पाई का, तो पाथ में डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकालेंगे इसको? अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लेमडा होगा, पर कैसे? इसको समझने के लिए ये देखिए, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। कलांतर पथांतर। तो अगर फेज में डिफरेंस 2 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि पाई के जगह हमको क्या रखना है? लेमडा बाई 2। अगर हमको फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलना है तो फेज डिफरेंस में ये जो पाई देख रहे हैं, पाई की जगह क्या रखना होगा? लेमडा बाई 2। अभी हम बताए थे कि हाफ साइकिल जो होता है, हाफ साइकिल के लिए कितना फेज चेंज होता है? हाफ साइकिल के लिए कितना फेज चेंज होगा? पाई रेडियन। और पाथ में कितना चेंज होता है? लेमडा बाई 2। तो इसीलिए जब फेज में चेंज पाई होगा तो पाथ में चेंज लेमडा बाई 2 होगा। तो इसलिए हम पाई की जगह क्या रखेंगे? लेमडा बाई 2। तो 2 को रहने दीजिए और पाई के जगह लेमडा बाई 2 रखिए, तो कितना आ जाता है? लेमडा। तो अगर फेज में चेंज 2 पाई होगा, यानी एक कंप्लीट साइकिल का फेज होगा चेंज, तो पाथ में चेंज कितना हो जाएगा? लेमडा। सेकेंड क्वेश्चन है, फेज में चेंज हो रहा है 3 पाई बाई 2, पाथ में कितना चेंज होगा? तो अगर फेज में चेंज हो रहा है 3 पाई बाई 2, तो इसको निकालने के लिए 3 बाई 2 रहने दीजिए, पाई के जगह क्या रखेंगे? लेमडा बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 3 लेमडा बाई 4। फिर थर्ड देखिए, अगर फेज में चेंज 6 पाई होगा तो पाथ में, तो 6 रहने दीजिए, पाई के जगह लेमडा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3 लेमडा। 4 नंबर, अगर फेज में चेंज पाई बाई 4 होगा, 5 पाई बाई 4, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो 5 बाई 4 रहने देंगे और पाई के जगह क्या रखेंगे? लेमडा बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 5 लेमडा बाई 8। क्लियर है? अगर फेज में चेंज होगा पाई तो पाथ में चेंज कितना होगा? तो ये तो डायरेक्ट आप लेमडा बाई 2 लिख सकते हैं, पाई की जगह क्या लिखना है? लेमडा बाई 2। तो इस तरह से हम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलते हैं। फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने के लिए पाई की जगह आपको क्या रखना चाहिए? लेमडा बाई 2। अब कभी कभी उल्टा पूछा जाता है, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, पाथ डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स को किस में बदलना है? फेज डिफरेंस डेल्टा में। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए पाथ डिफरेंस है लेमडा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए याद रखिए कि जब भी पाथ डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो वो लेमडा में ही दिया हुआ रहेगा। तो लेमडा की जगह आपको क्या रखना है? 2 पाई। लेमडा की जगह 2 पाई। आपको याद है जब कोई वेव एक पूरा चक्कर लगाता है, एक कंप्लीट साइकिल लगता है, तो फेज में कितना चेंज होता है? 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। और पाथ में कितना चेंज होता है? लेमडा। तो फेज चेंज होता है 2 पाई रेडियन और पाथ चेंज होता है लेमडा। तो यहां पर लेमडा की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पाई रेडियन। लेमडा की जगह 2 पाई। सेकेंड, जब पाथ डिफरेंस हो 3 लेमडा बाई 4, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो यहां भी 3 बाई 4 को रहने देंगे और लेमडा की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पाई। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 कट गया, 3 पाई बाय 2।
अगर पाथ डिफरेंस है 3 लेमडा तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो 3 रहने देंगे और लेमडा की जगह क्या रखेंगे? लेमडा की जगह रखेंगे 2 पाई। तो कितना हो गया? 6 पाई। अगर फेज डिफरेंस है 5 लेमडा बाई 8 तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो फिर हम यहाँ पर 5/8 रहने देंगे, लेमडा की जगह क्या रखेंगे? लेमडा की जगह रखेंगे 2 पाई। तो हो गया 5 पाई बाय 4। और अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस दिया हुआ है लेमडा बाई 2 तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा, तो फेज डिफरेंस ये लेमडा के जगह 2 पाई अब बाई 2, तो फेज डिफरेंस पाई। इस तरह से हम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदल सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। फेज डिफरेंस किसमें दिया हुआ रहता? पाई। ये जितना भी वैल्यू है फेज डिफरेंस का, ये पांचों वैल्यू किसमें दिया गया है? पाई पाई पाई, सब में पाई है। और पाथ डिफरेंस में सब में क्या आता है? लेमडा। तो जब भी फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलना हो, अर्थात पाई को लेमडा में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे? पाई के जगह क्या रखेंगे? लेमडा बाई 2। पाई के जगह लेमडा बाई 2। ठीक है। और जब भी पाथ डिफरेंस किस में दिया हुआ रहता है? लेमडा में। और फेज डिफरेंस किस में निकालना होता है? पाई में। तो जब भी पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदलना हो तो लेमडा की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई। क्लियर है? इस डायग्राम में देखिए सारे पॉइंट का फेज दिखाया गया है। इस पॉइंट का फेज कितना है? 0 रेडियन। इस पॉइंट का फेज पाई बाई 2। इस पॉइंट का फेज पाई। फिर इस पॉइंट का फेज 3 पाई बाई 2, इसका 2 पाई। ये जो टॉप पॉइंट है 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 5 पाई। फिर इसके बाद इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 11 पाई बाई 2, 6 पाई। फिर 6 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे 13 पाई बाई 2, 7 पाई। फिर इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 पाई बाई 2 और 8 पाई। इस तरह से हम सारे पॉइंट का फेज देख पा रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में ये वाला पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये वाला पॉइंट इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में है। तो इस पॉइंट का फेज निकालने के लिए आप एक ये भी तरीका लगा सकते हैं कि इस दोनों पॉइंट के फेज को जोड़ दो। दोनों पॉइंट का फेज जोड़ेंगे तो 6 पाई प्लस 7 पाई कितना हो जाएगा? 13 पाई, और उसका हाफ कर दीजिए तो 13 पाई बाई 2 इसका फेज हो गया। फिर इस पॉइंट का फेज कैसे निकालेंगे? तो यह पॉइंट इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में है, तो इस दोनों पॉइंट के फेज को अगर हम जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो इस पॉइंट का फेज मिल जाएगा 7 पाई प्लस 8 पाई कितना हो गया? 15 पाई बाई 2। उसी प्रकार इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का फेज कैसे निकालेंगे? तो इसका फेज 0, इसका फेज पाई, दोनों को जोड़ दो तो 0 प्लस पाई हो गया पाई, और उसको हाफ कर दीजिए तो पाई बाई 2 हो गया। इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का फेज कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट का फेज निकालेंगे, इस दोनों पॉइंट का फेज जोड़ दीजिए तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाई 2 हो गया। यहां पर इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में ये पॉइंट है, इसका फेज हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई बाई 2। इस तरह से आप किसी वेव पर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट का फेज निकाल सकते हैं। अब हम यहां पर किसी 2 पॉइंट को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक ये वाला पॉइंट। ठीक है। इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम कुछ रख दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है। ठीक है। और एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है बी। दोनों पॉइंट का फेज ध्यान से देखिए। इस पॉइंट का फेज कितना है? 2 पाई है ना, ये 2 पाई लिखा हुआ है। और इस पॉइंट का फेज कितना है? 6 पाई। दोनों पॉइंट के फेज में कितना डिफरेंस हुआ? 4 पाई। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के फेज का डिफरेंस 4 पाई होगा तो बताइए पाथ में डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस अगर 4 पाई होगा तब पाई की जगह लेमडा बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई, पाई के जगह अगर हम लेमडा बाई 2 रखेंगे, अभी हम सिखाए हैं फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने के लिए पाई की जगह लेमडा बाई 2 रखा जाता है, तो कितना हो गया? 2 लेमडा। तो अगर फेज डिफरेंस 4 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट का फेज है 2 पाई, इस पॉइंट का फेज है 6 पाई। तो फेज में कितना डिफरेंस हो गया? 4 पाई। तो इस दोनों बिंदुओं के फेज में डिफरेंस 4 पाई है,
तो पाथ में डिफरेंस 2 लेमडा होगा। आप डायग्राम से देखिए, यहां से यहां 1 लेमडा हो गया फुल वेव, और यहां से यहां फिर 1 लेमडा, तो पाथ में कितना डिफरेंस हो गया, 2 लेमडा का हो गया, है ना। यानी दोनों बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगा, 2 लेमडा के डिस्टेंस पर होगा। इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। सारे पॉइंट का पहले नाम लिखते हैं, ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहां पर ये सारा पॉइंट क्लियर है। अब सबका फेज लिखते हैं। इसका फेज हो गया 0, पाई, 2 पाई, ये चूंकि हाफ हाफ साइकिल पर है तो सब में पाई ऐड होते जाएगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। सारे पॉइंट का फेज लिख दिए। अब देखिए जरा, किसी 2 पॉइंट को इसमें से सेलेक्ट करिए। मान लीजिए हम चुन लेते हैं ए को और ई को। किस 2 पॉइंट को चुन रहे हैं, ए को और ई को। तो दोनों पॉइंट के फेज में कितना डिफरेंस है, पॉइंट ए का फेज है पाई और पॉइंट ई का फेज है 5 पाई, तो फेज में डिफरेंस हो गया 4 पाई का। तो यहां पर लिखेंगे फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 4 पाई। तो सोचिए, बिंदु ए और बिंदु ई, इस दोनों बिंदु के फेज में यानी कला में दोनों पॉइंट का फेज लिखा हुआ है। बिंदु ए का फेज है पाई और बिंदु ई का फेज है 5 पाई। तो दोनों पॉइंट का फेज में डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस डेल्टा, फेज डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा कितना हो गया 4 पाई। तो जरा सोचिए पाथ में डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। तो यहां पर फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने के लिए पाई की जगह क्या रखेंगे, तो पाई की जगह रखते हैं लेमडा बाई 2। तो 4 को रहने देंगे, पाई की जगह लेमडा बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा। तो यहां पर देखिए 2 लेमडा का मतलब हो गया एक कंप्लीट वेव। लेमडा पाथ डिफरेंस को डिनोट करता है, एक कंप्लीट वेव। तो यहां पर 2 लेमडा है, इसका मतलब 2 वेव के डिफरेंस पर होगा। तो बिंदु ए और बिंदु ई के बीच देखिए तो ये हाफ प्लस हाफ, ये 1 वेव हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेमडा हो गया, फिर यहां से यहां तक फिर 1 वेव, फिर ये लेमडा। तो कितना डिफरेंस हो गया पाथ में, 2 लेमडा का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया आपका 2 लेमडा। क्लियर हुआ। फिर किसी 2 पॉइंट को उठाते हैं हम बी और सी को उठाते हैं। तो बी और सी के फेज में कितना डिफरेंस है, बिंदु बी का फेज है 2 पाई और बिंदु सी का फेज है 3 पाई। तो दोनों के फेज में डिफरेंस हो गया पाई। यानी यह दोनों पॉइंट कितने फेज में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट के फेज में पाई का डिफरेंस है। तो पाथ में डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2। याद रखिए फेज डिफरेंस पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2। इसका डबल करिए, जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लेमडा। फिर इसका डबल करिए, जब फेज डिफरेंस 4 पाई तो पाथ डिफरेंस 2 लेमडा। इसका मतलब पाई की जगह हम लोग क्या रखते हैं, लेमडा बाई 2। फिर हम पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, बिंदु ओ और बिंदु एफ को सेलेक्ट करिए, ओ और एफ। ओ का फेज कितना है 0, एफ का फेज कितना है 6 पाई। यानी ओ और एफ के फेज में कितना डिफरेंस हो गया, 6 पाई माइनस 0, 6 पाई। तो अगर फेज डिफरेंस 6 पाई होगा, बिंदु ओ एंड एफ, इस दोनों पॉइंट के फेज में कितना डिफरेंस है 6 पाई। तो पाथ में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे 6 इंटू पाई के जगह लिखेंगे लेमडा बाय 2। तो इतना हो गया 3 लेमडा। क्लियर है। तो इस तरह से हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को निकालते हैं। यहां पर देख लीजिए, एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। सारे पॉइंट का फेज लिखते हैं। इसका फेज कितना होगा पाई बाई 2। इस पॉइंट का फेज होगा 3 पाई बाई 2। इसका फेज हो जाएगा 5 पाई बाई 2। इसका फेज होगा 7 पाई बाई 2। इसका फेज होगा 9 पाई बाई 2 और इसका फेज होगा 11 पाई बाई 2।
सारे पॉइंट का फेज हमने लिख दिया। सब ऑड पाई बाई टू। ऑड नंबर समझते होंगे, ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से विषम संख्या होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो पॉइंट ए है जो सबसे ऊपर में है, टॉप पर है, ये 1 पाई बाई 2 है। उसके बाद 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ये सब पॉइंट का फेज क्या है, ऑड पाई बाई 2। तो जो भी पॉइंट टॉप पर होगा या जो भी पॉइंट सबसे नीचे यानी बॉटम पर होगा, उसका फेज कितना होगा, ऑड पाई बाई 2। ठीक है, या तो 1 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2। आप देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिंदु ओ का फेज कितना है, 0, और इस पॉइंट का फेज कितना होगा, पाई। तो 0 और पाई के ठीक बीच में ये पॉइंट है, तो इस दोनों का फेज ऐड करके 2 से भाग दीजिए। तो 0 प्लस पाई, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। फिर ये पाई है, फिर ये हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, फिर ये हाफ साइकिल, सब में पाई ऐड करते चलो, 3 पाई, फिर ये हाफ साइकिल 4 पाई, फिर ये हाफ साइकिल 5 पाई, और लास्ट में ये 6 पाई। अब देखो इस दोनों पॉइंट के ठीक बीच में ये पॉइंट है, तो इसका फेज कैसे निकलेगा, इस दोनों पॉइंट के फेज को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो 6 और 5 11 पाई अब बाई 2, आ गया 11 पाई बाई 2। यहां पर देख सकते हैं 5 और 4 कितना होता है जोड़ने पर, 9, तो 9 पाई बाई 2। इस दोनों के फेज को ऐड करके 2 से भाग दो, 7 पाई बाई 2। अब यहां पर हम देखते हैं, इसमें से हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। मान लो हम पॉइंट ले रहे हैं ए और एक पॉइंट ले रहे हैं ई, तो दोनों पॉइंट के फेज में कितना डिफरेंस है, तो इसका फेज है पाई बाई 2, पॉइंट ए एंड पॉइंट ई। ए बिंदु और ई बिंदु के फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो 9 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसका फेज है 9 पाई बाई 2 और इसका फेज है पाई बाई 2। दोनों को अगर घटाकर देखें तो 8 पाई बाई 2 यानी 4 पाई का डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस होगा 4 इंटू पाई के जगह क्या रखेंगे, लेमडा बाई 2 लेमडा। यानी यह दोनों बिंदु जो होगा ए और ई, यह 2 लेमडा यानी 2 वेव के डिफरेंस पर होगा। तो यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये 1 वेव हुआ, और यहां से फिर यहां तक ये 2 वेव हो गया, तो 2 वेव के डिफरेंस पर हो गया। फिर देखिए यहां से ये 1/4, ये हाफ और ये 1/4, ये कंप्लीट वेव हो गया। ये आधा वेव हुआ ना, ये हाफ वेव, ये 1/4 ये 1/4 हाफ, तो ये कंप्लीट वेव हुआ। फिर यहां से 1/4 हाफ 1/4, ये कंप्लीट वेव हो गया। ठीक है, तो 2 वेव के डिफरेंस पर ये दोनों बिंदु होगा। इस तरह से हम आज सीख गए कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे एक दूसरे में बदलते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेम फेज एंड अपोजिट फेज। समान कला तथा विपरीत कला। इसको समझिए, सेम फेज, two points are called in same phase if phase difference delta बराबर हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एसेट्रा। क्लियर है। और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर हो, अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा। यहाँ 4 पाई है तो 2 लेमडा, 6 पाई होगा 3 लेमडा, 8 पाई होगा तो पाई के जगह क्या रखेंगे, लेमडा बाई 2, 2 4 जा 8, 4 लेमडा, इस तरह से आएगा। तो देखिए सेम फेज, 2 बिंदु सेम फेज में कहलाते हैं कब, 2 पॉइंट सेम फेज में कब कहलाएगा,
जब उस दोनों बिंदु के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो या तो 0 हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, या 6 पाई हो, या 8 पाई हो। यानी दो पॉइंट सेम फेज में होगा यदि उसका फेज डिफरेंस क्या हो, इवन पाई हो। इवन पाई का मतलब हो गया, इवन नंबर समझते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, इसको इवन नंबर कहते हैं। तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, इवन पाई है। या और का मतलब या पाथ डिफरेंस कितना हो, तो दो पॉइंट को सेम फेज में कब कहेंगे, जब फेज डिफरेंस इवन पाई हो, यानी 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो। या पाथ डिफरेंस जो हो वो 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो। यानी इसको अगर जनरलाइज करें तो n लेमडा, जहां n क्या है, होल नंबर, n का मान 0 रखिए तो ये 0 इंटू लेमडा 0 आ गया। जहां n का मान क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये जितना भी होल नंबर होता है ये सब है। तो n का मान 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 लेमडा, 2 रखेंगे 2 लेमडा, 3 रखेंगे 3 लेमडा, 4 रखेंगे 4 लेमडा, इस तरह से। अच्छा, इवन पाई को हम क्या लिखते हैं, 2n पाई। इवन पाई को क्या लिखेंगे, 2n पाई। n का मान रखो 0 तो 2 इंटू 0 इंटू पाई 0 आ गया। n का मान रखो 1 तो 2 इंटू 1 पाई यानी 2 पाई। n का मान रखो 2 तो 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई। 3 रखो 6 पाई, 4 रखो 8 पाई। तो अब बताइए दो पॉइंट सेम फेज में कब कहलाएगा, जब फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस n लेमडा हो। ठीक है। अपोजिट फेज, two points are called in opposite phase if phase difference डेल्टा बराबर हो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी इसमें होगा ऑड पाई। इसको क्या लिखते हैं, ऑड पाई। तो दो पॉइंट अपोजिट फेज में कब कहलाएगा, जब फेज डिफरेंस क्या हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी ऑड पाई। ठीक है। या नहीं तो पाथ डिफरेंस क्या हो, पाई की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा बाई 2। 3 पाई, 3 इंटू लेमडा बाई 2। 5 पाई, 5 लेमडा बाई 2। 7 पाई, 7 लेमडा बाई 2। पाई की जगह बस लेमडा बाई 2 डालते चलिए तो आपका फेज डिफरेंस किस में बदल जाएगा, पाथ डिफरेंस में। तो दो पॉइंट अपोजिट फेज में कब होगा, जब उस दोनों बिंदु का जो फेज डिफरेंस है वो कोई भी ऑड पाई हो जाए, पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, 7 पाई हो जाए, 9 पाई हो जाए, कोई भी ऑड पाई का अगर फेज डिफरेंस होता है दो बिंदुओं के बीच तो वह दोनों बिंदु अपोजिट फेज में कहलाएगा। या अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, यानी ऑड लेमडा बाई 2 हो जाए, क्या हो जाए, ऑड लेमडा बाई 2, तो वो दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में कहलाता है। ऑड नंबर को हम क्या लिखते हैं, 2n प्लस 1 पाई, और यहां क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब जरा इवन और ऑड को समझते हैं। इवन नंबर का जनरल टर्म क्या है, 2n, जहां n क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। और ऑड का जनरल टर्म क्या है, 2n प्लस 1, n का मान 0, 1, 2, 3, 4। या 2n माइनस 1 भी लिखा जाता है ऑड नंबर को, लेकिन n लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अब बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। n का पहला मान 0 इसमें रखोगे तो 0 आ गया, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे 4, 6, 8, तो सारा इवन नंबर मिल गया। ठीक है। तो इवन नंबर का जनरल टर्म क्या होता है, 2n, जहां n का मान 0 से स्टार्ट होता है। ऑड नंबर का जनरल टर्म 2n प्लस 1 होता है, जहां n का मान 0 से स्टार्ट होगा। रखिए तो n का मान 0 यहां पर, तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1 आ गया पहला ऑड नंबर। फिर 1 रखो तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3, तो दूसरा ऑड नंबर मिल गया। 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5, तीसरा ऑड नंबर मिल गया। या कभी कभी ऑड नंबर को हम 2n माइनस 1 भी लिखते हैं, जहां n का मान 1, 1 रखो इसमें, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1, 1 पहला ऑड नंबर आ गया। 2 रखो
4 माइनस 1 3, दूसरा ऑड नंबर आ गया, 3 रखो, 6 माइनस 1 5, तीसरा ऑड नंबर आ गया। इसको आप पहले 2 मिनट देखिए। इवन नंबर का जनरल टर्म ये है और ऑड नंबर का जनरल टर्म ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं। इस दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो दोनों ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको भी ऑड नंबर कहते हैं, इसको भी ऑड नंबर कहते हैं। इसको ऑड नंबर कहेंगे तो n 0 से स्टार्ट होगा और इसको ऑड नंबर कहेंगे तो n 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको 2 मिनट देखिए। अब फिर से आइए, सेम फेज एंड अपोजिट फेज, समान कला तथा विपरीत कला। सेम फेज, 2 पॉइंट सेम फेज में कब कहलाएगा? जब या तो फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस n लेमडा हो। यानी n लेमडा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इंटू लेमडा बाई 2। देखिए तो n लेमडा को ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू लेमडा बाई 2, क्योंकि 2 कैंसिल होगा तो n लेमडा बचेगा। अब इस 2n को क्या कहेंगे? इवन। ये 2n कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इंटू लेमडा बाई 2। तो अब बताइए 2 पॉइंट सेम फेज में कब होगा? जब फेज डिफरेंस या तो इवन पाई हो या कहें पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2। फेज डिफरेंस इवन पाई और पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2। तो पाई के जगह आपको याद है कि जब भी फेज डिफरेंस पाई होता है तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 2। तो यहाँ पाई के जगह लेमडा बाई 2 हो गया और 2n तो 2n दोनों में 2n है, यानी इसमें भी इवन है इसमें भी इवन है। तो बताइए 2 पॉइंट सेम फेज में कब होगा? जब फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2। अब देखते हैं अपोजिट फेज। 2 पॉइंट अपोजिट फेज में कब होगा? जब फेज डिफरेंस ऑड पाई हो या पाथ डिफरेंस ऑड लेमडा बाई 2 हो, है ना। ऑड पाई, 2n प्लस 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। इसको हम 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, केवल अंतर यही होगा कि जब 2n प्लस 1 लिखेंगे तो n का मान 0 से स्टार्ट होता है और जब 2n माइनस 1 लिखेंगे तो n का मान 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों ही ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का जनरल टर्म ये भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ पर मान लो हमने प्लस वाला यूज किया है, तो बताइए फेज डिफरेंस अगर ऑड पाई हो या पाथ डिफरेंस ऑड लेमडा बाई 2 हो तो आपका जो 2 पॉइंट है वो किस फेज में हो जाएगा? दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में। अब इसको ग्राफ से समझिए। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि अगर 2 पॉइंट सेम फेज में कब कहलाएगा? पहला नंबर है सेम फेज और दूसरा है अपोजिट फेज। 2 पॉइंट सेम फेज में कब कहलाएगा? जब फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2 हो। ठीक है, 2 पॉइंट अपोजिट फेज में कब कहलाएगा? जब फेज डिफरेंस इवन के जगह क्या बोलेंगे? ऑड पाई या पाथ डिफरेंस ऑड लेमडा बाई 2। एकदम आसान है। इसमें इवन पाई इवन लेमडा बाई 2, सेम फेज के लिए क्या बोलेंगे? इवन पाई इवन लेमडा बाई 2, और इसमें क्या बोलेंगे? ऑड पाई ऑड लेमडा बाई 2। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। यहां पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं O A B C D E F G H I J K L। ये ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट को हमने दर्शाया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पॉइंट O, पॉइंट O कहाँ है? ठीक बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है। पॉइंट O कहाँ है? बीच में है। इसको मीन पोजीशन कहते हैं।
ये ठीक बीच में है। ये बिंदु बी कहाँ है, ना ऊपर है ना नीचे है, ये बीच में है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु हैं सब किस पोजीशन में है, मीन पोजीशन, यानी मध्य स्थिति में है, बीच में है। ठीक है। अब देखिए ये बिंदु ओ और बिंदु डी ये दोनों सेम फेज है। कैसे, यहां पर हम लिखते हैं सेम फेज। सेम फेज में कौन कौन सा पॉइंट है, सेम फेज ओ डी एच एल, ये जो चारों पॉइंट है ये सेम फेज में है। कौन कौन सा पॉइंट, ओ डी एच एल। ध्यान से देखिए, ये ओ पॉइंट कहाँ है, बीच में, और डी पॉइंट कहाँ है, बीच में। ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। और ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो यह चारों बिंदु जो है, पहला सिमिलरिटी क्या है, इस चारों बिंदु में समानताएं क्या है कि यह चारों बिंदु मध्य स्थिति में है, साथ ही साथ ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यह चारों बिंदु क्या कहलाएगा, सेम फेज में। कौन कौन सा पॉइंट है, ओ, उसके बाद बी को छोड़कर डी, उसके बाद एफ को छोड़कर एच, और फिर जे को छोड़कर एल। यह चारों पॉइंट सेम फेज में है। इसका मतलब ओ और डी सेम फेज में है, डी और एच सेम फेज में है, एच और एल सेम फेज में है, ओ और एच सेम फेज में है। कोई भी दो पॉइंट उठाइएगा ना तो वो सेम फेज में होगा। ठीक है। क्यों सेम फेज में है, क्योंकि यह चारों बिंदु मीन पोजीशन पर है और यह चारों ऊपर की ओर जा रहा है। जबकि ओ और बी, इस दोनों को देखिए, यह दोनों बिंदु है तो मीन पोजीशन में, लेकिन एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे की ओर आ रहा है। तो यह दोनों बिंदु किस फेज में होगा, अपोजिट फेज में। ओ और बी ये दोनों उल्टा फेज में क्यों है, क्योंकि देखिए एक तो दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की ओर आ रहा है। तो यह दोनों बिंदु अपोजिट फेज कहलाएगा। ठीक है। तो जो अगल बगल का पॉइंट है वो उल्टा फेज में होता है। जैसे ओ और बी अपोजिट फेज में है, बी और डी अपोजिट फेज में है। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है। डी और एफ अपोजिट फेज में है, क्योंकि डी ऊपर जा रहा है एफ नीचे आ रहा है। एफ और एच अपोजिट फेज में है, एच और जे अपोजिट में है, और जे और एल अपोजिट में है। तो अब देखते हैं ओ और एफ सेम फेज में है या अपोजिट फेज में है। क्वेश्चन है ओ एंड एफ, बताइए ये सेम फेज में है या अपोजिट फेज में। तो देखिए ओ कहाँ है, मीन पोजीशन, एफ कहाँ है, मीन पोजीशन। ओ किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, एफ किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो यह दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में है। ये ओ और एफ क्या है, अपोजिट फेज में है। ठीक है। इन दोनों का फेज डिफरेंस देखिए कितना है, इसका फेज कितना है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। ये हो गया 5π/2, ये हो गया 7π/2, ये हो गया 9π/2, ये हो गया 11π/2। सारे पॉइंट का हमने फेज लिख दिया। अब जरा देखो ओ और एफ को, ओ यहां है एफ यहां है। ओ किधर जा रहा है, ऊपर, एफ किधर जा रहा है, नीचे। तो यह दोनों उल्टा फेज में है। इन दोनों पॉइंट का फेज डिफरेंस देखो तो कितना है, इसका फेज है 3π और ओ का फेज है 0। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 3π में 0 घटाओगे तो 3π, यानी इसका फेज डिफरेंस हो गया 3π। अब बताइए ये 3 कैसा नंबर है, ऑड। तो जब भी ऑड पाई का फेज डिफरेंस होगा, यहां पर देखो जब भी ऑड पाई हो, ऑड पाई का मतलब 1π, 3π, 5π, 7π, 9π। तो जब भी दो पॉइंट का जो फेज डिफरेंस हो वो ऑड पाई हो, तो वह दोनों पॉइंट किस फेज में होता है, अपोजिट फेज में। तो यहां पर आप चेक करिए कि यह बिंदु ओ और बिंदु एफ अपोजिट फेज में है। उसी तरह से हम दो पॉइंट लेते हैं एफ और जे को। किसको किसको ले रहे हैं, एफ और जे। इस दोनों का फेज में डिफरेंस कितना है। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एंड जे, ये बताइए ये दोनों पॉइंट सेम फेज में है या अपोजिट फेज में है। तो चेक करते हैं। एफ का फेज कितना है 3π और जे का फेज कितना है 5π। दोनों के फेज को घटाइए तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 2π। तो 2π का मतलब इवन पाई हुआ कि ऑड पाई, तो ये इवन पाई है। तो अगर फेज डिफरेंस इवन पाई होगा तो दोनों पॉइंट सेम फेज में होगा। सेम फेज में इसलिए है क्योंकि ये जो बिंदु एफ है, ये एफ पॉइंट कहाँ है, मीन पोजीशन पर है और किधर जा रहा है, नीचे। और जे पॉइंट कहाँ है, मीन पोजीशन पर, और वो भी किधर जा रहा है, नीचे। तो फेज डिफरेंस हो गया यहां पर 2π। इससे पहले वाले एग्जांपल में ओ और एफ में क्या था फेज डिफरेंस 3π।
तो अगर फेज डिफरेंस 3 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 3 लेमडा बाई 2। और यहाँ पाथ डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा। तो आप चेक करिए ओ और एफ, ओ और एफ, यहाँ से यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट साइकिल हो गया लेमडा, ये कंप्लीट साइकिल लेमडा, और फिर ये हाफ साइकिल लेमडा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 अर्थात 3 लेमडा बाई 2। तो यह बिंदु O और बिंदु F दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है 3 पाई, और पाथ में कितना डिफरेंस है 3 लेमडा बाई 2। तो जब भी फेज डिफरेंस ऑड पाई हो या पाथ डिफरेंस ऑड लेमडा बाई 2 हो तो दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में होगा। जब भी फेज डिफरेंस 2 पाई हो, यहाँ पर देखिए F और J को, ये F है और ये J है, ये एक कंप्लीट वेव के डिफरेंस पर है, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हाफ साइकिल ये हाफ साइकिल, फुल साइकिल हो गया यानी लेमडा, तो पाथ डिफरेंस लेमडा। तो जब भी आपका दो पॉइंट का फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2, इस लेमडा को देखिए तो 2 लेमडा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी ये है तो इवन लेमडा बाई 2। तो फेज डिफरेंस इवन पाई हो या पाथ डिफरेंस इवन लेमडा बाई 2 हो तो पॉइंट क्या कहलाएगा सेम फेज में। ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, ई को देखिए, बिंदु ई और बिंदु के, ई और के, क्वेश्चन है ई और के सेम फेज में है या अपोजिट फेज में, ई एंड के। तो दोनों का पहले फेज घटाइए, के का फेज कितना है 11 पाई बाई 2 माइनस ई का फेज कितना है, तो ई का फेज है 5 पाई बाई 2। अगर हम इसको घटाएं तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई। तो जैसे ही फेज में डिफरेंस ऑड पाई हुआ तो ये आपका अपोजिट फेज हो गया। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3 को 3 रहने देंगे, पाई के जगह लेमडा बाई 2, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। तो जब भी फेज डिफरेंस ऑड पाई हो या पाथ डिफरेंस ऑड लेमडा बाई 2 हो तो दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में होगा। एक बार चेक करते हैं, यह पॉइंट टॉप पर है, यह पॉइंट नीचे बॉटम पर है, यह किधर जा रहा है नीचे की ओर, यह किधर जा रहा है ऊपर की ओर। तो दोनों का फेज क्या हो गया उल्टा, पोजीशन सेम है, ये भी टॉप पर है ये भी टॉप पर है, ये नीचे से टॉप पर है ये ऊपर से टॉप पर है, लेकिन एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट अपोजिट फेज में है। जबकि ये ई और आई ये दोनों पॉइंट क्या है सेम फेज, ये भी टॉप ये नीचे की ओर जाएगा और यह भी किधर जाएगा नीचे की ओर, तो दोनों पॉइंट क्या हो गया सेम फेज में हो गया। तो यहां पर देखिए ए और ई, ये ए और ई क्या है सेम फेज, ई और आई क्या है सेम फेज, ए और आई क्या हो गया सेम फेज, क्योंकि ए भी टॉप पर है आई भी टॉप पर है, ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, दोनों का फेज डिफरेंस घटाइए, 9 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 घटाएंगे तो 4 पाई आएगा, यानी इवन पाई आ गया, तो इवन पाई आ गया इसका मतलब सेम फेज हो गया। तो इस तरह से आपका सेम फेज अपोजिट फेज। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वेव ऑप्टिक्स जो है ना वो रे ऑप्टिक्स से थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चे को कम समझ में आता है वेव ऑप्टिक्स, लेकिन आप इसको 2-3 बार 4 बार देखिए, समझिए, अभ्यास करिए, कॉपी पे बार बार लिखिए, तब आपको खुद से समझ में आएगा कि ये सेम फेज क्या होता है, अपोजिट फेज क्या होता है, इवन पाई का मतलब 2n पाई कैसे होता है, ऑड पाई का मतलब 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई दोनों पाई हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम एक बार रिकैप कर देते हैं आज हमने क्या सब पढ़ा। आज हमने सिर्फ पढ़ा है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। आज हमने आपको पढ़ाया है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, कलांतर पथांतर। तो यहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी पाथ में डिफरेंस लेमडा होगा तो फेज में डिफरेंस 2 पाई होगा, और एक याद रखना है कि जब भी पाथ में डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा तो फेज में डिफरेंस पाई। यानी ये हाफ साइकिल और फुल साइकिल का कॉन्सेप्ट याद रखिए। हाफ साइकिल याद रखिए फेज डिफरेंस पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, और फुल साइकिल फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला याद रखिए, ये एक बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, तो फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस।
यहां पर बताया गया है कि फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में कैसे बदला गया है। ये सारा वैल्यू फेज डिफरेंस का है और ये सारा वैल्यू पार्ट डिफरेंस। तो इसको इसमें बदलने के लिए पाई की जगह क्या रखना चाहिए, λ/2। और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदलने के लिए लेमडा की जगह क्या रखेंगे, 2π। तो जहां जहां लेमडा है वहां वहां आप 2π रखेंगे। ठीक है, सारे बातों को अच्छे से नोट करिएगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए वेव ऑप्टिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, सम ग्राफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।